मथुरा जेल के हृदय में अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि वासुदेव कृष्ण को जन्म देते हैं। कारागार की दीवारों पर भय छा गया, जो कंस के अत्याचार की एक कठोर याद दिलाता है। फिर भी वासुदेव की दृष्टि में आशा झलकती है। वासुदेव धीरे से नवजात कृष्ण को एक बुने हुए टोकरी में रखते हैं। एक मां के संकल्प के साथ वासुदेव खतरनाक यमुना नदी को पार करने की तैयारी करते हैं। टोकरी अपनी यात्रा की प्रतीक्षा कर रही है, जो अत्याचार के साये के खिलाफ उम्मीद की किरण लिए हुए है। रात के आवरण में वासुदेव जी बहादुरी से यमुना नदी में कदम रखते हैं। उनका चेहरा अटूट संकल्प का मुखौटा है। नदी का लगातार बढ़ता बहाव उन्हें निगलने की धमकी देता है, फिर भी वासुदेव जी का विश्वास अडिग रहता है। एक दिव्य हस्तक्षेप, नदी कृष्ण की उपस्थिति के आगे झुक जाती है। एक चमत्कारी मार्ग बनाने के लिए अलग हो जाती है। विस्मयकारी आश्चर्य के बीच वासुदेव जी अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जो विश्वास और उनके चारों ओर प्रकट हो रहे चमत्कार से निर्देशित है। नदी के किनारे शांत खड़े हैं, क्योंकि पानी कम होता है, मानो दिव्य मार्ग को स्वीकार कर रहे हो। परिदृश्य अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ। वासुदेव जी की छवि चमत्कारी मार्ग के खिलाफ है, जो विश्वास और दिव्य हस्तक्षेप की सरासर शक्ति पर प्रकाश डालती है। वृंदावन की एकांत गलियों में कृष्ण की बांसुरी गूंजती है, राधा को एक दिव्य नृत्य के लिए बुलाती है। रास लीला तब शुरू होती है जब गोपियां कृष्ण की मधुरता से मोहित होकर आध्यात्मिक आलिंगन में घूमती हैं। उनकी गतिविधियां भक्ति के शाश्वत नृत्य को दर्शाती हैं। हर कदम राधा और कृष्ण के असीम प्रेम का प्रमाण है। वायु पवित्र रास लीला के साथ कंपन करती है, जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और आध्यात्मिक प्रेम का एक गहरा तमाशा है। गोवर्धन पर्वत के विशाल विस्तार के खिलाफ कृष्ण उठते हैं। तूफान के क्रोध के खिलाफ आशा की किरण। ग्रामीण विशाल आश्रय के नीचे इकट्ठा होकर खुशी से प्रशंसा में अपनी आवाजें उठाते हैं। उनके चेहरे कृतज्ञता से चमक रहे हैं। जो कोई भी प्रेम से मेरा नाम लेता है, मैं उनकी रक्षा करूंगा, कृष्ण घोषणा करते हैं। उनकी आवाज दिव्य आश्वासन के साथ गूंजती है। कथावाचक की आवाज स्पष्ट करती है, हर ये दुखों को दूर करने वाले को संदर्भित करता है। कृष्ण की दिव्य भूमिका की समझ को गहरा करता है। परमात्मा का तात्पर्य सर्वोच्च आत्मा, सर्वव्यापी है। कथाकार आगे कहते हैं, कृष्ण के सार की असीम प्रकृति को उजागर करते हुए ग्रामीणों ने भक्ति में एकजुट होकर गोविंदाय नमो नमः का जाप किया। उनकी आवाज